अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जी बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बनाना बता रही हूँ एक बहुत ही जल्दी बनने वाला सालन जो है, जब कभी आपके पास मेहमान आ जाएं या फिर आपको ज़रूरत हो कि बहुत जल्दी कोई सालन बन जाए, तो ये है चिकन, बोनलेस चिकन कढ़ाई। तो चलें जी शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। या मैंने 800 ग्राम जो है चिकन लिया है, बोनलेस है, और ये आप साइज़ देख लें। जो मैंने नॉर्मल साइज़ की इसकी जो बोटी है उसका साइज़ रखा है, आप देख सकते हैं इसे। तो ये काट के मैंने रख लिया है। और साथ में जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं उसमें जी हैं तकरीबन 6 मैं जो है वो टमाटर यूज़ करूँगी। 2-3 ग्रीन चिली आप ले लें, और थोड़ा सा अदरक लहसुन यानी 2 टेबलस्पून जितना। तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले तो हम चिकन जो है वो उसे फ्राई करने के लिए रख लेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2-3 चम्मच ऑयल लिया था, और उसके अंदर मैंने नमक डाला है और चिकन डाल के फ्राई करने के लिए रखा है। शुरू में आप कोशिश करें कि इसकी जो आंच है वो हाई रहे, ताकि क्योंकि पानी रिलीज़ करता है चिकन, तो वो पानी ड्राई होने के बाद ही थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगे तब आप मीडियम फ्लेम कर दें। तो इसे हम फ्लिप कर लेंगे ताकि साथ डबल हमारा काम हो जाए और जल्दी भी हो जाए, क्योंकि आज हम जल्दी वाली रेसिपी बनाने वाले हैं, क्विक वाली। तो यहाँ मैं अभी इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि जो मैंने चिकन में ऑयल डाला है वो दोबारा मैं इसी सालन में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसलिए अभी मैंने उतना ही डाला है जिससे काम चल जाए, यानी मेरे टमाटर जो हैं वो फ्राई हो जाएं। तो यहाँ मैंने 1.5 कह लें या 2 टेबलस्पून जितनी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो यूज़ किया है। उसे ऑयल में डालेंगे। जस्ट एक दफ़ा इतना फ्राई करना है कि उसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए बस। और उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। यहाँ टमाटर जो है उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी। अच्छा, छिलकों समेत आपने रखना है, क्योंकि छोटे छोटे जो चंक्स आते हैं ना सालन में, कढ़ाई में, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जो क्विक वे है उसमें ये है कि आप टमाटर की पेस्ट बना लें, लेकिन इतनी भी पेस्ट नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही कुछ नज़र ना आए, टमाटर और चंक्स वगैरह भी नज़र ना आए, उतनी नहीं रखनी, मुनासिब अंदाज में की जो होती है वो। अब ये 2 ग्रीन चिली मैं चिकन जब पानी ड्राई हो जाएगा तो उसमें डाल दूँगी, और साथ में, ताकि चिकन में चिली का जो है वो फ्लेवर आ जाए। तो टमाटर का जो मैंने प्यूरी बनाई है, इसका एक तो ये तरीका है, आप फटाफट जो है इससे मसाला जल्दी रेडी कर लेते हैं। जितने में चिकन जो है वो फ्राई होता है उतने में आपका मसाला रेडी हो जाता है। लेकिन एक और भी तरीका है इसका, वो ये कि आप जब ऑयल डाला है उसके अंदर आप प्याज, जो आपने टमाटर थे आपके, उसको पीस करके तो अपने ऑयल के अंदर जो है आप उसे उल्टे रख दें और उसे कवर कर दें मीडियम से लो आंच पे। तो वो स्टीम में उसका छिलका भी जो है वो ऊपर से रिमूव हो जाएगा और टमाटर भी कुक हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको ग्राइंड नहीं करने पड़ेंगे, ये प्योरी नहीं बनानी पड़ेगी। एक वो तरीका है, और एक ये जो मैंने किया है। जो आपको इस आसान लगे आप कर लें। अब ये देखें, मैं बकाया जो ऑयल बच गया था वो भी अब मैं उसमें डाल दूँगी। तो ये टोटल सालन में 1/2 कप जो है वो ऑयल जाएगा, क्योंकि चिकन कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है। आप बाद में निकाल सकते हैं, किसी और सालन में यूज़ कर लें, लेकिन वैसे सर्विंग में वो अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ मसाले वाली जो है वो सालन बनने वाला है। इसमें हम प्याज वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, तो टमाटर से ही इसका मसाला बनेगा। तो आप देख लें, जो स्पाइस मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स है, और आधे से थोड़ी सी कम जो है वो मैंने काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, और अकॉर्डिंग टेस्ट जो है वो मैंने नमक लिया है। यहाँ हल्दी ऐड नहीं है, वो मैंने बाद में डाली थी, वो पार्ट स्किप हो गया, तो आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल लीजिएगा। ये सारे मसाले जब आपका टमाटर जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो आप उसमें डाल दें उसे, और इसके साथ इसे कुक करें मज़ीद 2 से 3 मिनट। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, वरना कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो कलर के लिए यूज़ होती है। होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट में जो आप ये सालन खाते हैं उसका कलर बहुत अच्छा होता है, तो वो कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से ही होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो मिर्च यूज़ करते हैं वो डाल लें। तो यहाँ देखिए जी, चिकन जो है सही प्रॉपर जो है वो फ्राई हो चुका है। तो इससे जब आपका मसाला जो है वो टमाटर वाला अच्छे से रेडी हो जाए, तब आप जो चिकन है फ्राई किया हुआ वो आप इसमें डाल दें। फ्राई करने के बाद डालने से यह है कि थोड़ा जल्दी जो है आपका सालन पक जाता है। जब कभी गेस्ट आएँ या फिर आपको इमरजेंसी में कुछ पकाना पड़ जाए, और ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसे आप फटाफट से रेडी कर सकते हैं।
अब इसके साथ इसे मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो कुक करेंगे। चाहे आप इसे कवर करके रख दें या फिर वैसे ही, लेकिन मीडियम से लो फ्लेम पे आप इसे पकाते रहें, क्योंकि चिकन हमने ऑलरेडी फ्राई कर लिया हुआ है तो हमें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। अब ये देखें, इसकी लुक देख के कितनी मज़े की जो है वो आ रही है। जब आपको लगे कि आपका सारा जो है वो चिकन उसके साथ वो सारा हो गया, प्रॉपर कुक हो गया, तो तब आपने उसमें दही डालना है। यह है 3 चम्मच जो है वो मैंने दही लिया, उससे मैंने फेंट लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही। अब दही के साथ मज़ीद इसे कुक करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल कच्चा ना रह जाए और ठीक से वो अच्छा सा कुक हो जाए। तो अब इसे मिक्स करने के बाद आप इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट या फिर जब तक आपका ये ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक आप इसे कुक करेंगे। ऑलमोस्ट 7 मिनट मुझे लगे थे, मीडियम फ्लेम ही मैंने रखा था। तो अब आप इसे कवर करके इसे रख दें कुक करने के लिए, और उसके बाद जब इतना टाइम गुजर जाए तो तब आप इसे मिक्स करें और उसके अंदर डाल दें कसूरी मेथी, थोड़ी सी टेस्ट के लिए ये जाएगी। और नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लें। और ये सालन आप ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब जाएगा फ्रेश जो है वो धनिया, उसे काट के तो वो डाल दें, और बस ये सालन को मिक्स करें और दैट्स इट, इसे रेडी है सालन। आप इसे नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी या फिर घर पे बनाई हुई चपाती के साथ, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये बहुत मज़ेदार होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे उम्मीद है आपको ये सालन बहुत पसंद आएगा। मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ट्राई किया तो कैसा बना। तो आप इसकी प्रॉपर लुक देख लें, करीब से देख के ही बहुत जो है वो मज़े का लग रहा है। आपको रेड रेड चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये जो टमाटर है उसका छिलका उतारे बगैर अगर आप डालेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा जो है जब उसे आप चॉप कर रहे हो तो इतने पीस रहने दें, तो वो ऐसी ऊपर लुक आती है और वो बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं वो रखती हूँ। तो उससे थोड़ा सालन जो है वो ज़्यादा मज़े का लगता है। और थोड़े टमाटर के चंक्स अंदर रहना ज़रूरी है, क्योंकि होटल वाला जो सालन होता है उसमें टमाटर पेस्ट नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा टमाटर जो है वो अंदर होता है। ये देखें जी, डिश आउट हो रहा है, आप प्रॉपर लुक देख लें। तो चलें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी जो क्विक एंड फास्ट है कैसी लगी, और ये बहुत यमी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। ये आप प्रॉपर लुक देख लें इसकी, ये देखें, और ये खाने में भी बहुत यमी होता है, बिलीव मी, आप इसे ट्राई करिएगा, वेरी नाइस। ओके जी, तो वीडियो को एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।